कर्मयोग का गूढ़ ज्ञान। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का गूढ़ ज्ञान दिया है। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के जीवन को दिशा देने वाला है। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति का अधिकार केवल अपने कार्यों पर है। किसी भी परिस्थिति में हमें अपने कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए। कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। कर्म करते समय फल की इच्छा हमें कमजोर बनाती है। जब हम फल के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है और हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से नहीं कर पाते। यदि हम केवल फल की अपेक्षा से कार्य करेंगे तो यह हमें स्वार्थी और अधीर बना देगा। फल प्राप्ति पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए हमें इस मानसिकता को त्यागना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें निष्क्रियता से बचना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि फल की चिंता न करने का मतलब यह नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें। जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, चिंता और तनाव से मुक्ति मिलती है। जब हम फल की अपेक्षा से मुक्त होकर कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा और ध्यान पूरी तरह से उस कार्य में लगते हैं। यह उत्कृष्ट परिणाम देता। इस उपदेश से हमें सिखाया जाता है कि सुख दुख, लाभ हानि और सफलता विफलता को समान दृष्टि से देखें। जब हम कर्म को फल से जोड़ते हैं तो अहंकार का जन्म होता है, लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। एक किसान की कहानी है जो हर साल फसल बोता था। एक बार बारिश समय पर नहीं हुई और उसकी फसल खराब हो गई। फिर भी वह निराश नहीं हुआ। उसने कहा, मेरा काम बीज बोना है। फसल अच्छी हो या खराब, यह भगवान के हाथ में है। अगले साल उसने फिर मेहनत से फसल बोई और अच्छी उपज मिली। इस कहानी से पता चलता है कि केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए।